ओम सतगुरु प्रसाद। हर चीज के पीछे भगवान का हुक्म है। हर चीज के पीछे भगवान का हुक्म है। हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। प्रभु के हुक्म सर्व सुख होए, प्रभु के हुक्म बिन के दूजा, प्रभु के सिमरन होए तो भला, प्रभु के सिमरन से सब कुछ ठीक हो जाता है। निरंतर भगवान में मन लगाना है। मुझ में मन लगाना माना कृष्ण की बॉडी में नहीं, आत्मा में मन लगा। मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाला, भगवान में ही हम अपने प्राणों को स्थापित कर, दुनिया के प्राण जो हैं किसी न किसी जगह हैं, किसी के प्राण जगह में पड़े हैं, किसी के प्राण पैसे में पड़े हैं। समझो कोई करोड़पति है, उसको बहुत धन है, जगह है, तो मरने के समय उसको ख्याल आता है कि मैं किसको दूं, किसको दूं। ये जगह मेरा ये बेटा ले, ये धन मेरा ये बेटा ले, तो उसके प्राण अटके रहते हैं। तो उसके प्राण अटके ही रहते हैं। किसके प्राण बेटे में हैं? अगर बेटे को कोई तकलीफ आई तो मां फदक जाती है, क्योंकि प्राण पड़े हैं ना उसमें। दूसरे को कुछ होगा तो इतना नहीं लगेगा, पर अपने बेटे के लिए बहुत लगता है, जगह के लिए लगता है। गाड़ी में भी प्राण चले जाते हैं। 20 लाख की गाड़ी में कोई ठोकर लगा देता है तो उसका दिल हिल जाता है। सोचना चाहिए कम से कम गाड़ी को लगा मेरी प्रारब्ध कट गई। सोचना चाहिए कि गाड़ी को लगा मेरी प्रारब्ध कट गई। मेरी टांग को तो नहीं लगा, गाड़ी को लगा, दूसरी भी आएगी, टांग कहां से आएगी। एक आदमी था, उसको 50 लाख का नुकसान हुआ तो टेंशन में बैठा था, तो डिप्रेस होकर बैठा था। तो उसके दोस्त ने बोला पैसे ने दुख तुम्हारा सारा ले लिया, पैसे ने दुख ले लिया। माया ने सोचा मैं इसको दुखी नहीं करके माया ले लूं, कल अगर तुम्हारी किडनी खराब हो जाती तो क्या करता। 40 लाख तो तू फिर भी कमा लेगा, अभी तो फिर माल लेकर आएगा, अभी बिक्री हो जाएगा, पर किडनी खराब हुई तो कहां से लाएगा दूसरी। करोड़ों से बढ़कर शरीर का एक एक हिस्सा है, करोड़ देने पर भी वैसा ओरिजिनल नहीं मिलेगा। वो भी मिथ्या है, बीमारी भी मिथ्या है, तंदुरुस्ती भी मिथ्या है। सब थोड़े थोड़े टाइम का खेल है, सब चीज उड़ती हुई है। ऐसे ही खुशी आती है, बेटा पैदा हुआ खुशी आई, फिर उसके पढ़ाई का टेंशन। ऐसे दुनिया चल रही है, ऐसे दुनिया चल रही है। अभी तुम्हारी शादी हुई, अभी तुम्हारी उम्र 60 से 70 हो गई, पता ही नहीं चला, सब चीज भाग रही है, सब चीज भाग रही है, सब चीज भाग रही है। अभी दुख भी आएगा, वो भी उड़ जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। कोई रहने वाला थोड़ी है हमेशा। हमेशा रहने वाला भगवान है। भगवान का गुण गाते हुए और भगवान के प्रभाव का कथन करते हुए हमेशा संतुष्ट रहते हैं। जो भक्त लोग हैं वो भगवान की बातें करके खुश रहते हैं। ऐसा नहीं बोला कि वो अकेले में भगवान का ध्यान करके खुश रहते हैं, आपस में बात करते हैं, भगवान की आपस में लेना देना करते हैं कि मेरे को ये वाणी अच्छी लगी, मुझे प्राप्त कर लेते हैं और मुझे वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। वाह! जैसे कोई गाड़ी नंबर में सैर करता है, कोई गार्डन में सैर करता है, वो भगवान की गोद में सैर करते हैं, भगवान की याद में ही खोए रहते हैं, उसमें खो जाते हैं। जैसे कोई इंसान पिक्चर देखता है तो पिक्चर में खो जाता है ना। बीच में कोई बात करे तो उसको विक्षेप लगता है कि मेरा सीन चला जाएगा। इतना पिक्चर में देखो इस पड़ा हुआ है, इतना पिक्चर में देखो पड़ा हुआ है, रस पड़ा हुआ है। अगर हम रस एक रस होकर भगवान का दर्शन करें तो कितना आनंद आए, कितना आनंद आए। इधर भगवान का ध्यान देखो, पर उसमें रस ढूंढना नहीं है, इधर भगवान का ध्यान कर रहा है, उसका मन दिखाई, उसको मन दिखाई, भगवान दिखाई दे रहा है, उसमें धोखा हो गए हैं, डूब गए हैं। कोई ख्याल नहीं आए, कोशिश करें ख्याल ना है। हर चीज
भगवान के हुक्म से, परमात्मा के हुक्म से जो भी हो रहा है समर्पित कर दे, उसको सरेंडर कर दे उसके साथ। क्योंकि भगवान के देखिए कितना गुरुवाणी में भी लिखा है, प्रभु के हुक्म सर्व सुख होए, प्रभु के हुक्म बिन के दूजा, प्रभु के सिमरन होए तो भला। मतलब उसके नाम में ही भलाई है, परमात्मा के उसके सिमरन में ही भलाई है। कितना भगवान ख्याल रखते हैं, इस चीज का ध्यान रखें हम। कार अगर बढ़ जाती है तो हमें तो बल्कि उसका शुक्राना करना चाहिए कि कम से कम मेरी टांग बची हुई है। एक बड़ी सी मुसीबत छोटे में टल गई, कार तो दूसरी आ जाएगी, टांग टूटेगी दूसरी नहीं आएगी। शरीर का एक एक अंग करोड़ों रुपए का है, और अगर बदलवाने जाएं तो करोड़ों रुपए लगते हैं, उसके बाद भी ओरिजिनल जैसा नहीं हो सकता। यानी इतनी वैल्यूबल ये शरीर दिया परमात्मा ने। कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मांगता फिरता है, दुखी होता है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। उसको कोई ना कोई बीमारी लेके जाएगी, उसको झूठ बोलता है। जो झूठ बोल के करता है, बोलना ही झूठ है, नहीं है। ये पहले गिनना, तेरा कितना आशियाना, कितना बढ़िया करोड़ों रुपए का आशियाना है, उसको हम भूल जाते हैं। मैन मेड चीज को देखते हैं, गॉड मेड चीज को देखते नहीं कि उसकी कितनी वैल्यू है। परमात्मा की बनी हुई शरीर है, उसकी कितनी वैल्यू है। इसकी संभाल करनी, इसकी संभाल तब है जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं। परमात्मा का जब सिमरन करते हैं तो इसकी संभाल है। तब ये उस लायक है कि परमात्मा को गोद में बिठा सकते हैं, उसको अंदर धारण कर सकते हैं, अंदर वो जागृत कर सकते हैं। जब मेरा मंदिर सही होगा, इस मंदिर को सुंदर करना है, इस मंदिर की चमक बरकरार करना है, इसको प्योर रखना है, इंद्रियों को प्योर करना है। देखिए सारे आश्रम मिले हुए 25-25 साल, 25-25 सालों के मिले हुए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम। 25-25 में हमारे वेद पुराणों में गुरु ने बांट दिया है। हर एक का समय तय कर दिया गया है। तो जिस समय जो चीज है उसको फॉलो करेंगे तो जीवन के अंत बड़ा आनंद में रहेगा। संन्यास का वक्त जो आएगा बहुत ही आनंद में रहेगा, क्योंकि तब आपका जो ये करोड़ों का जो शरीर परमात्मा ने दिया है ये बिल्कुल मेंटेन्ड रहेगा। क्योंकि उस 25 साल में एनर्जी आप इकट्ठी करते हैं ब्रह्मचर्य जीवन में, फिर 25 साल में आपकी एनर्जी जाती है, फिर आप 25 साल उसको रोकते हैं, वानप्रस्थ जाके आपका ध्यान परमात्मा में लगा के, और उसके बाद जब संन्यास से सब छोड़ देते हैं तो फिर आपकी चमक वापस आ जाती है। जैसे बचपन की चमक है, ब्रह्मचर्य की जो चमक है वो वापस आ जाती है, आपके अंदर आ जाती है। देखिए लॉस है एनर्जी का। शरीर के 24 घंटे जो हैं वो भी डिवाइडेड है कि हर 2 घंटे में क्या करना है। पेट कब क्लियर होगा, खाना कब खाना है, सोना कब है, जागना कब है। अगर इस साइकिल को खराब करोगे तो आपका सारे सिस्टम, इस परमात्मा की दी हुई एक चीज खराब हो जाएगी। और आप अगर वो 25-25 साल आप उसी ढंग से खर्चा करते हैं जो वेद पुराण में लिखा है, जो एक्सपीरियंस किया हमारे संतों ने, इतने साल तपस्या करके इसको जाना है, हम इसमें अगर मार्ग पे चलते हैं तो हम एक उत्तम रास्ता अपना रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसको फॉलो करें और पूर्णता से वैसा जीवन जिए तो फिर हमारा मंदिर सुंदर रहेगा। क्योंकि ये मंदिर नियमों से बनता है। हम अपने नियम अपने ऊपर डालेंगे तो हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं, और हम अपनी जो महक है संसार में फैला सकते हैं। कल भी वाणी में था कि बोलने से पहले अपना जीवन वैसा करो जिसका असर आने वाली जनरेशन पे पड़ता है। हम कहें हम अपने बच्चे को समझाएं, हम पहले नहीं समझा, खुद उस रास्ते पे नहीं चल रहे तो हम उसको कैसे समझाएंगे। इस गद्दी पे बैठे अगर हम अपना जीवन वैसा नहीं चला सकते तो हमें बोलने का हक नहीं है यहाँ से।
और वो आपको समझ भी नहीं आएगा, बोले क्या बात कर रहे हैं, खुद तो चलते नहीं और हम लोगों को सिखा रहे हैं सारी चीजें। नहीं हो सकता। ये तभी पॉसिबल है, तभी जज्ब होती है, तभी आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को, आप उसके ऊपर चलते हैं। क्योंकि गुरु ने जब तप करके ये सब किया, इतने वचन आए हैं गुरु के, इतना तपस्या उनका रहा है, तो ही हम इस गुरु के सानिध्य किए हुए हैं। तो ये सानिध्य हम तब करते हैं जब वो सामने तपस्या किया हुआ हमको जीव आता है, भगवान स्वरूप आता है, निराकार आता है, तब हम चलते हैं, इस मार्ग पे चलते हैं, वरना तो कोई आएगा ही नहीं यहाँ। तो इसलिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाह्य मुखता में दूसरा ही दिखता है, कोई ना कोई बात आती जाती रहती है, कोई ना बहुत होती रहती है। आज भी मैं देख रहा था, बहुत अच्छा किसी ने भेजा था कि मौन हो जाओ, शांत हो जाए, परिस्थिति अपने आप टल जाएगी। क्योंकि मनुष्य योनि में रोज परिस्थितियां आती हैं, कोई सीधे चलने वाले मिलते हैं, कोई उल्टा चलने वाले होते हैं, नजदीकी सब उल्टा चलते हैं। देखिए हमेशा जीवन मेरा जो बहुत नजदीकी होता है वही खिलाफ चलता है, उसके अंदर भावनाएं कुछ और होती हैं। जैसे बुद्ध का भी भाई था, आया, ज्वाइन किया उसने, और वो वहां की संगत को लेके भाग गया। बाद में धीरे धीरे वो उसकी संगत ने जब समझा कि ये जो आया है इसने धोखा दिया है, वापस संगत बुद्ध के बाद, बुद्ध ने कहा शांत रहो, वहां उनको अच्छा लगता वहां चले जाए, जहां जिसको जो अच्छा लगता चले जाए। क्योंकि उनने पंचशील के सिद्धांत को और आगे बढ़ा के बात की जो हो ही नहीं सकती थी, वो ऐसी ऐसी बातें कर दी जो उनके परिवार के ही सदस्य आए थे, पर वो फॉलो नहीं हो सकती थी। धीरे धीरे वो जो योगी गए थे सारे वापस आके बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए समर्पित हो गए वहां पे। यहां विवेक से काम लेना है। मेरे लिए क्या उत्तम है, मेरे लिए कौन से वचन अच्छे हैं, कौन सी जगह अच्छी, जहां मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं, ज्ञान की चर्चा कर सकता हूं। ये हर जीव का अपना पर्सनल जो है वो राइट है, उसका अपना राइट है कि कहाँ उसको समझ आता है, किस स्कूल की टीचिंग बेटर है, कहाँ पे कौन सा कोर्स चल रहा है। हम लोग देखते हैं ना बच्चों को भेजने से पहले, तो वहां भेजते हैं, देख के आप थोड़ा सा वो एक वो मॉक आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाते हैं कि देखिए हमारी टीचिंग आप आके अटेंड करिए, देखिए आप कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, व्यवस्थाएं हैं, सिलेक्शन तो हमारा ही होता है उसमें। एक आए या 10 आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान वही रहेगा, चल वही रहा है, फायदा उतनों को मिलेगा जो आएगा, वो नहीं जो बैठा है। देखिए घर में सब नहीं हो सकता, जहां गृहस्थ है वहां ध्यान ज्ञान नहीं हो सकता। क्या हम बोले सत्संग ना है, वहां बैठ के पूजा करते रहेंगे और हम तो ज्ञानी और महापंडित बन जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि वो जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। और जहां पे बिल्कुल सत्संग है और एक एनर्जी है, उसी जगह आप ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वहीं लेन देन कर सकते हैं, वहीं आपकी जो शक्तियां जागृत होंगी और आप ज्ञान का वर्धन कर सकते हैं। गृहस्थ जहां पे वहां नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ का प्रभाव है वहां पे। कभी कुछ बर्तन बज रहे हैं, कभी कुछ बर्तन बज रहे हैं, मतलब आपस में खटपट, और ये बहुत सी चीजें होती हैं। परिवार में कई लोग आते, 50 आए, सेवादार आए, 10 लोग आए, वहां क्या क्या नहीं होता, तो वहां का प्रभाव ऐसा बन जाएगा। कहोगे मैं तो वहां बैठ के पूजा करता हूं, नहीं हो सकता उसमें, कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। यह है कि अपने आप को बांध सकते हो पर मिलेगा कुछ भी नहीं, मुक्ति नहीं है उसमें। मुक्ति सत्संग हॉल में ही है, जहां गुरु का दर है और सिर्फ धर्मपरायणता की जहां पे उच्चतम शिखर पे है, वहां ये सब हो सकता है। वहां आप इसको ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसलिए अपने मन के भाव को जहां अच्छा लगे वहां मत ले जाइए, वहां ले जाइए जो सच है, सत्यता है, जहां पे प्योरिटी है, जहां पे हम अपने आप को वहां केंद्रित करें और हम अपने किसी भी उस चीज में ना जाए जो है नहीं, और हम उसको प्रूव करें कि वो सही है। नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये नॉर्म्स बने, वेद पुराण में बने। मंदिरों में क्यों जाते थे, मठों में क्यों जाते थे, गुरु के आश्रम में क्यों पढ़ने जाते थे, गुरुकुल क्यों बने हुए थे? इसलिए कि घर से निकाल के गुरु उनको पूरा ट्रेन करते थे। उनको शस्त्र विद्या भी दे रहे हैं, उन्हें भोजन का भी ज्ञान दे रहे हैं, गांव से लकड़ी जंगल से बीन के लाओ, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी।
करके ही वो ज्ञान अर्जित करते थे, गुरु को समर्पित होते। तो गुरु मां सेवा करती थी वहां पे, वहां गुरु मां सेवा किया करती थी, बच्चों को अपने बच्चों जैसा पालती थी। वहां सिर्फ ज्ञान की बात होती थी, वहां आसपास माहौल ही ज्ञान का होता था, हर वक्त ज्ञान होता था। सुबह उठो तो ज्ञान, सो तो ज्ञान। फिर देखते कितनी उन्नति होती थी वहां पे। जो गुरुकुल से होके आते थे वो संपूर्ण होते थे, ज्ञानी होते थे। तो इसीलिए गुरुकुल का जो एक कंसेप्ट चला था वही कारण था। भगवान राम भी गए और भी सभी गए, सब गुरुकुल में, कृष्ण भी गए। गुरुकुल तो जाना पड़ता है, आप जाओगे नहीं तो घर बैठ के आपको शिक्षा नहीं मिल सकती है। स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे होगा कि हम घर में टीचर लगा दे, वो पढ़ के पास कर दे, और बीच में जब चला था ऑनलाइन करने का, सब बिगड़ गया था। ऑनलाइन में क्या किया और क्या नहीं किया, लोग कहते बहुत उत्तम था, बिल्कुल नहीं था, वो तो करना पड़ा क्योंकि कारण था। इसलिए रेगुलर क्लासेस बहुत जरूरी है। ऑनलाइन का कोई भी ज्ञान उत्तम नहीं है जब तक सामने बैठ के 10 लोगों के साथ उस ज्ञान पे चर्चा करके नहीं करेंगे, नहीं तो यहां ध्यान भटकेगा ऑनलाइन के ऊपर। ऑनलाइन कभी भी नहीं रहा उत्तम। इसलिए गुरु का दर ही सही दर है, जहां ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, उस मार्ग पे चल सकते हैं। तब तो समझ आएगा, जब यहाँ माहौल होगा तब तो ये चीजें समझ आएंगी। मैं खुद पढ़ के खुद करता रहूंगा तो कहाँ है, सुनने के बाद समझ आती है। उसको एक्सप्लेन करें, कोई अपने नजरिए से करेगा, कोई अपने नजरिए से समझेगा, कोई अपने नजरिए से करेगा, फिर नजरिया अपना आपस में एक्सचेंज करेंगे तो ज्ञान चर्चा करेंगे, तब उसकी क्लैरिटी होगी। ऐसा तो नहीं हर बार जो गुरु गद्दी बैठा वो सही बोल रहा हूं, उसको तो और आगे जाना है, पहले वो गलत चीज फेंकेगा, उसको सही करेगा। ये भी कई बार टेक्निक होती है कि देखते सामने से कैसा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये बहुत सारी चीजें गुरु को करनी पड़ती हैं और स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। ये मान के चलिए बिना स्ट्रिक्टनेस के ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता। आपको मैं खुला छड़ा बैठा रहा हूं, मैं अपने आप ज्ञान अर्जित कर लूंगा, मैं जब आऊंगा आऊंगा, जब नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं देंगे ज्ञान, जाएगा भी नहीं वहां पे। इसलिए अपने आप को बांधना जरूरी है। जीव अपने आप को जब बांधेगा और नियमबद्ध होकर, स्कूल में भी इन्फॉर्म करते हैं एप्लीकेशन लगा के, सर माय सन इज सिक, ही वोंट बी अटेंडिंग क्लासेस टुडे, लिखते ना, तो वो टीचर भी मानती है कि हाँ भाई पेरेंट्स ने लिख के भेजा। तो हम जब तक ये चीजें इन्फॉर्म नहीं करेंगे सत्संग भवन के अंदर, तो वहां कैसे गुरु तुम्हारी तरफ ध्यान करेगा, नहीं कर सकता। हमको ये सब करना जरूरी है और बताना जरूरी है। तो हम नहीं आ रहे हैं, हमको ये जरूरी है, क्योंकि तब ये मार्ग उत्तम होगा, तब ये ज्ञान आपने कहा और वो ज्ञान आपको मिल जाएगा इतने में ही। क्योंकि आपका ध्यान गुरु के मन में रहेगा तो वो गुरु का आपका इनविजिबल ज्ञान ट्रांसफर होगा आपको। इनकी गहराइयों में जाकर वाइब्रेशन का खेल है। पूरे दुनिया ब्रह्मांड के अंदर ध्वनि, वाइब्रेशन, ऊर्जा, एनर्जी सब ट्रेवल होती है हर जीव की, क्योंकि संकल्प में सृष्टि है। बहुत गहराई में जाइए आप लोग, एक एक चीज को समझिए। इन चीजों का बहुत ज्ञान है। कितने गुरुओं ने इस पे बात की, हमारे गुरु ने सबसे पहले बात की, लेकिन हम समझने में बहुत देर की। हमको समझना है और ज्ञान उत्तम करना। उत्तमता तभी है जब समर्पण है, टोटल समर्पण। जैसा भी कहा गया गुरु दर के ऊपर फॉलो करना है। अगर हम वो नहीं कर पाते तो हमने क्या गुरु किया, कुछ नहीं किया गुरु। क्योंकि गुरु की ही वाणी आती है, गुरु की ही आवाज आती है। वही देखता कि बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो सुधारना जरूरी है। इसलिए डांट लगाना भी बहुत जरूरी है सबको। इसको उस ढंग से लीजिए, आप स्टूडेंट और सामने बैठा आपका गुरु है, भले कुछ नहीं आता उस गुरु को, नहीं समझता वो, लेकिन अगर बिठाया है तो मानो, नहीं तो खुद आके बैठ जाओ। कुछ समझा सकते हो तो खुद आके करो, उसके लिए भी सब ओपन है यहाँ चीजें। हम इसको फॉलो करें सब चीजों को, और अपने जीवन में एक नियम जरूर बनाए किसी भी चीज का। अपनी सहूलियत के नियम ना बनाइए, नियम मतलब नियम वही होने चाहिए इसको फॉलो करने के लिए। ओम ओम हरि ओम हरि ओम।